हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है आपके? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जेई के लिए लग गए होंगे एकदम। एक भी गलती इस बार नहीं करना, क्योंकि आप सबको पता है कि इस बार हमको सिलेक्शन लेना है। तो मेरे दोस्त, बहुत बच्चों के ये कंसर्न था कि सर एसएससी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए। और क्योंकि अभी मैं बहुत सारे टॉपर्स से बात कर चुका हूं, ये सारे हमारे टॉपर्स हैं, आप इनके पॉडकास्ट भी इंजीनियर्स अड्डा पर सुन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, इनका सबसे पहला क्वेश्चन मैं इनसे यही पूछा था सबसे कि बेटा शॉर्ट नोट्स आपने किस तरीके से बनाए थे। तो इन्होंने जो जो बताया है वही सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर मेंशन किया हूं। तो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरे सेशन से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे इन्होंने भी बताया, हर्ष दहिया, सिविल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया रैंक 8वीं। इनसे पूछा जब मैंने कि बेटा आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे, तो इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। फिर इसके बाद मैं शिवांग से पूछा कि आप शॉर्ट नोट किस तरीके से बनाते थे। आदित्य पांडे 23वीं रैंक, ओके, और यहां पर एक 20वीं रैंक भी है, एक यहां पर 20वीं रैंक भी है, ठीक है ना। उन्होंने भी बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं हम लोग। तो क्या समझ में आया आपको? शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, पता चल गया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो भाई शॉर्ट नोट्स जो भी बनाया जाता है यहाँ पर, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। तो एग्जाम में जब टाइम कम होता है तो वहां पर हमारे लिए बहुत रामबाण का काम करता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बच्चों के जो है डाउट्स हैं कि सर किस तरीके के शॉर्ट नोट्स बनाया जाए। तो मैं बता देता हूं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो सबसे पहला क्या है आपको, सबसे पहला क्या है यहाँ पर, सबसे पहला यह है कि आइडेंटिफाई द की पॉइंट। सर यही नहीं पता चल पाता कि की पॉइंट कौन से, की पॉइंट कौन से। पहला आपका यही क्वेश्चन आता, सर हम यही नहीं ढूंढ पाते कि सर यहां पर की पॉइंट कौन सा है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले तो की पॉइंट हमको पता चलेगा ही नहीं। की पॉइंट कैसे पता चलेगा? जब तक हम पहली बार पढ़ते ही शॉर्ट नोट्स मत बनाइएगा, याद रखिएगा। कुछ बच्चे करते हैं पहली बार पढ़ाई करना स्टार्ट किया तभी शॉर्ट नोट्स बना डाले, नहीं, पहली बार में प्यार होगा ही नहीं। करना क्या है आपको, धीरे धीरे 1 से 2 बार पढ़ लेना है। रिव्यू और स्टडी मटेरियल को 1 से 2 बार पढ़ लेना है। जब 1 से 2 बार पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद पीवाईक्यू अगर एक बार लगा लिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बेटा किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कहां पर मैं लैग कर रहा हूं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कैसे पता चलेगा? जब आप पीवाईक्यू लगाओगे। और इसके बाद क्या होगा, फार्मूला कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट कौन कौन से, कैसे पता चलेगा? जब एक बार आपने क्या किया, एक बार हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार हमने क्या कर लिया, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। और जैसे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, जैसे हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, पहले हमने क्या किया, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाना है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाना, तब हमको पता चलेगा यार कि की पॉइंट क्या है, फार्मूला कहां पर लैग कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। एक चीज एकदम जो बच्चों से क्लियर हुई है। अगला, कंडेंस इंफॉर्मेशन। कंडेंस इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है, कंडेंस इंफॉर्मेशन का मतलब यह होता है समराइज करना, समराइज करना। तो कोई भी चीज को क्या करना, हमको समराइज करना। सर समराइज कैसे करना है कि समराइज ईच टॉपिक इनटू कॉन्सिस पॉइंट और फोकस ऑन क्लियरिटी एंड ब्रेविटी। इसका मतलब यह होता है कि जैसे कि कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए, डिफ्लेक्शन वाला ही टॉपिक ले लेते हैं। डिफ्लेक्शन में हम यहां पर एक डिफ्लेक्शन होगा, यहां पर एक डिफ्लेक्शन होगा, यहां पर मोमेंट लगा होगा, यहां पर आप फिक्स कर देंगे। इन सब के डिफ्लेक्शन जब आप नॉर्मली पढ़ें तो प्रूव करके पढ़ें, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम प्रूव करके पढ़ेंगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि सर करना क्या। आफ्टर सम टाइम करना क्या है हमको कि यहां पर किस तरीके से पॉइंट लगे। तो हमने बस यही जगह तुरंत इसका स्लोप के कारण, और स्लोप कितना आएगा यहां पर हमने तुरंत लिख दिया, इन सब के स्लोप कितने आएंगे और डिफ्लेक्शन कितना आएगा, दोनों तुरंत एक ही आधे पेज के अंदर सारे के सारे बना के रख दिए। एग्जाम में प्रूव करने की जरूरत ना हो, हमने पहली बार प्रूव कर चुका। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन तो ही जगह से खत्म हो गया आपका। बीएमसी था, बीएमसी में हमको पता है कि उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। बीएमसी में अगर देखा जाए उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है मेरे दोस्त, तो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। सीमेंट की अगर बात करता हूं तो उनके परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। बोग्यू कंपाउंड के इंपॉर्टेंट, जो आपको याद है वो नहीं लिखना, याद रखिएगा, जो आपको याद है वो नहीं लिखना। जैसे यहां तक आपने ये जान गए और समराइज भी कर लिया,
तो आएगा यूज विजुअल एड्स। यूज विजुअल एड्स का मतलब ये होता है कि आप ना कुछ, जैसे कि मैंने लिख दिया, जैसे यहां पर हमने क्या लिख दिया, विजुअल एड्स का मतलब ये होता है कि जो आपको दिख सके। जैसे कि यहां पर अगर डिफ्लेक्शन की बात किया जाए तो ये सिंपली सपोर्ट इसका हमने लिख दिया और यही जगह हमने ये बना के रख दिया। और या तो दूसरा भी ये कर सकते हो, जैसे काइनेमेटिक, इसका क्या करना है हमको, डीएस निकालना, डीएस निकालना। तो हमको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक लाइन में लिख दिए विजुअल एड्स के सारे, हमने एक लाइन में लिख दिया ऐसे ब्रैकेट बना के कि यार इसका डीएस कैसे निकालना, बस एक लाइन में हमको इसको कैंटिलीवर बनाना है। क्या बनाना है, कैंटिलीवर बनाना है इसको, बस हो गया, कैंटिलीवर बनाना, छोड़ देना। अब मुझे, मैं इस पे प्रैक्टिस कर चुका हूं तो मुझे पता फ्यूचर में कभी आएगा कैंटिलीवर बनाना है। अब वहां पर ये नहीं मेंशन करना कि यहां पर ये पॉइंट आएगा, अगर ये हिंज आ गया, इंटरनल हिंज आएगा तो हम मेंबर -1 करेंगे। मेंबर यहां कितना होगा, 1 2 2 -1 करेंगे, देन ये 1 होगा। आपको शॉर्ट नोट्स पे ये सारी चीजें नहीं मेंशन करनी। अगर ये नहीं क्लियर तो आपको जाके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। एक वर्ड याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, तो यहां पर ये कैंटिलीवर आपने देख लिया। तो इसी तरीके से विजुअलाइजेशन से आपको याद करना है, मतलब विजुअल एड्स के जरिए आपको एड्स बना के, या तो यहां पर और भी कुछ है कि ट्रिक्स बनाकर, जैसे कि पाइनएप्पल चीड़ के देखो तब भी आपको कांटे मिलेंगे। पाइनएप्पल चीड़ के देखो तब भी आपको कांटे मिलेंगे, तब भी आपको क्या मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। तो यहां पर ये पता क्या हो गया, ये आपका एक्सोजीनियस ट्री हो गया और कोनिफर हो गया। क्या हो गया, कोनिफर। कोनिफर के एग्जांपल हो गए क्या, पाइन हो गया, चीड़ हो गया, देखो देवदार हो गया, केल हो गया। 4 एग्जांपल याद हो गए। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स पे अगर आप ऐड करते हैं ना मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, और एग्जाम के समय में कम समय में आप अच्छी से अच्छी चीजें क्या कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो और इसके बाद क्या होगा, रिव्यू एंड एडिट। रिव्यू एंड एडिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं पहले कोई भी पॉइंट लिख दिया, जैसे कि मैं पहले कोई नॉर्मली पॉइंट लिख दिया। नॉर्मली पॉइंट का अगर मैं यहां पर बताता हूं आपको कि टिम्बर की, जैसे ब्रिक की कहानी ले लेता हूं। ब्रिक की मैंने 2 साइज लिखा, और जैसे हमने यहां ब्रिक का शॉर्ट नोट्स बना रहे थे तो आधा पेज फिर बाद में छोड़ देते हैं, आधा पेज छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी तक मुझे कन्वेंशनल साइज पता था, नॉर्मल साइज पता था। हो सकता है 9x9x4 सेंटीमीटर का मुझे नया ब्रिक पता चला जो मैं नहीं पढ़ा था, उसको यहां जाकर ऐड कर देंगे। ये सारे पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट्स पेज छोड़ देते हैं। रिव्यू एंड एडिट के लिए क्या करते हैं, और ये जो नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, 1 से 2 बार हमको रिव्यू कर जाना है। ऐसा नहीं बना के रख दिए, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उसको पूरा का पूरा तो पढ़ डालना है, और उसको अपने साथ रखना है। जब भी मैं क्वेश्चन लगाता हूं या मेरा जैसे पेड या वाईटी आप देखते हैं, तो वहां से जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, तुरंत यहां नोट करना है आपको। जब तक आप ये सारा कुछ नहीं सीखेंगे, मैं बताऊं एग्जाम के समय क्या होता है, एग्जाम के 2 दिन पहले हमको ये लगता है कि हमने कुछ पढ़ा ही नहीं यार, नील बटे सन्नाटा, सारा का सारा कुछ भी नहीं पढ़ा। मेरे दोस्त, तब आप का साथ देने के लिए आपके शॉर्ट नोट्स आते हैं, तब होता है कि आप फटाफट एक बार देख लेते हैं पलट के। उतनी समय ये पॉसिबल नहीं है कि हम 13 से 14 सब्जेक्ट एक साथ बैठ के पढ़ें। तब हमारे पास ये होता है कि हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक नोट्स उठाए, उसको एक बार पलट लिए, सारा कुछ क्लियर हो गया। एक बार नोट्स उठाए, सारा कुछ देख लिया और क्लियर हो गया। क्या हो गया, सारा कुछ क्लियर हो गया। इस तरीके से हमको करना मेरे दोस्त। इसके पीछे आप शॉर्ट नोट्स तो बहुत अच्छी बना ही ले गए, उसको वीक में, हर सप्ताह या 10 दिन के अंदर, हर 10 डे में 1 टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज भी करना है, वही रिव्यू करना है, और इसमें चीजों को ऐड करना है। जो भी आप टेस्ट सीरीज से आपको मिल रहा है या कहीं से भी कंटेंट आपको मिल रहा है, किसी भी कोचिंग से कहीं से भी कंटेंट मिल रहा, वहां पर आपको ऐड करना।
हो सकता है मैं कोई ऐसी चीज बता दूं, 10 नई चीजें बता दूं, अगला टीचर ना बताए, और ये भी हो सकता है वो 10 चीजें बता दे जो मैं ना बताऊं। 10 चीजों में 2 चीजें वो नहीं बताएगा, 2 चीजें हम नहीं बताएंगे। तो आपको तो सिलेक्शन से मतलब है बस। तो यहां पर एक वर्ड आया सर, कॉन्सेप्ट कैसे सीखा जाए। तो मेरे दोस्त, कॉन्सेप्ट कैसे सीखा जाए, ये कॉन्सेप्ट कैसे सीखा जाए, इसके लिए क्या करना है भाई, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी के कोर्स को तो इनरोल करना पड़ेगा। या तो आपके अंदर इतना सक्षम हो कि आप लोग अपने से कर ले जाएं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर पायलट आरआरबी एएलपी का है, संगम एसएससी जेईई फाउंडेशन बैच का है, महापैक है, और ये आपका लक्ष्य बैच है। अगर आप महापैक परचेज करते हैं तो ये दोनों क्या होता है, ये दोनों संगम और लक्ष्य बैच महापैक पे ही मिल जाएगा आपको। देखिए अभी इसकी प्राइस भी डाउन कर दी गई है, 3474 रुपए का दिखा रहा, लेकिन अभी ये वाला जो आपका कोड Y579 किसी भी वर्टिकल के लिए लगाइए और किसी भी कंडीशन में लगाइए, Y579 जैसे आप इसको लगाओगे ना, यहां पर जैसे अप्लाई करोगे 3196 रुपए का पड़ेगा। कितना? 3196 रुपए का पड़ेगा। और ऐप को डाउनलोड करके करोगे तो यहां पर 1% आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 1% आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ यार फटाफट एनरोल करो। अगर पहले से एनरोल है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि आगे के सिलेक्शन की जर्नी में यही सहायता करेगा आपको। क्योंकि 5 महीने बच्चे, 4 महीने बच्चे हैं, 4 महीने को व्यर्थ मत जाया दीजिए, क्योंकि अगर एक बार सिलेक्शन हो गया ना, जिंदगी सुधर जाएगी मेरे दोस्त। क्या? जिंदगी सुधर जाएगी। तो याद रखिए, पढ़िए एकदम, कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर है उनको एनरोल करने की जरूरत नहीं है, आप वाईटी में आइए, पढ़ते जाइए और सिलेक्शन लीजिए इस बार। तो इसी के साथ मैं अलविदा चाहता हूं, मिलता हूं फिर इसी तरह की किसी इंफॉर्मेशन के साथ। ओके, बाय बाय एंड लव यू। और एक बात याद रखिएगा, ये डबल वैलिडिटी आज बस रहने वाली है। अगर अभी ज्वाइन करोगे तो 3196 का मिलेगा, नहीं इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, कल से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।